गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी 8th क्लास इंग्लिश बुक इट सो हैपन के अंदर हमारा तीसरा लेसन्स है और जिसका नाम है सेल्फिश जेंट, यानी जो जेंट होता है दानव और सेल्फिश होता है स्वार्थी, यानी स्वार्थी दानव। इस पाठ के बारे में हम पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। पहले 3 लाइनें इसके अंदर दिया गया है, डिस्कस जो आगे पाठ में आएगा। इसमें क्या होता है कि एक दानव होता है और उसका बगीचा सुंदर होता है और बच्चे उसमें जो खेलना पसंद करते हैं। द जेंट्स गार्डन वाज ब्यूटीफुल एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट, यानी एक दानव होता है और उसका बगीचा होता है और बच्चे उसमें जो खेलना जो है पसंद करते हैं। और क्या होता है कि दानव जो स्वार्थी है वो अपने सुंदर बगीचे के चारों ओर ऊंची दीवार बनवा देता है और उसके पश्चात जो है बच्चों उसमें जो है जा नहीं पाते उस बगीचे में, और फिर बच्चे नहीं जा पाते तो फिर क्या होता है कि नहीं तो बसंत और ग्रीष्म ऋतु वहाँ आती है उस बगीचे के अंदर। जब तक जो है दानव का हृदय परिवर्तन नहीं हो जाता है, वो बच्चों को वहाँ पर खेलने नहीं देता है, तब तक उस बगीचे में बहार और जो है खुशहाली जो है नहीं आती है। चिल्ड्रन डिड नॉट इंटर द गार्डन देयर आफ्टर, और दीवार करने के बाद बच्चे उसमें जो प्रवेश नहीं कर पाते। नॉर डिड स्प्रिंग, नहीं तो वहाँ पर जो है कोई बसंत ऋतु और समर, और नहीं वहाँ जो ग्रीष्म ऋतु। टिल द जेंट एक्सपीरियंस्ड ए चेंज ऑफ हार्ट, जब तक उसका हृदय परिवर्तन नहीं हो जाता। तो इस स्टोरी के अंदर हम पढ़ेंगे, सेल्फिश जेंट की स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको हम जो है ध्यान से जो हमें पढ़ना है। तो देखिए क्या होता है। एवरी आफ्टरनून होता है दोपहर या मध्याह्न बोलते हैं। एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, जब बच्चे विद्यालय से लौटते हैं। द चिल्ड्रन यूज टू गो, यानी बच्चे जो है वहाँ जाना जो है पसंद करते हैं। एंड प्ले इन द जेंट गार्डन, और वो दानव के बगीचे में जाना और खेलना जो है वो पसंद करते हैं जब वो स्कूल से आ रहे होते हैं। इट वॉज ए लार्ज लवली गार्डन, और लवली होता है प्यारा, गार्डन बगीचा, और ये एक बहुत बड़ा सुंदर प्यारा बगीचा होता है जिसके अंदर क्या होता है कि विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, जिसके अंदर जो है मुलायम, सॉफ्ट होता है मुलायम, ग्रीन हरी भरी घास होती है। और हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स, और क्या होता है कि घास के ऊपर यहाँ वहाँ तारों की भांति जो है मनमोहक जो है फूल उगे हुए होते हैं, वहाँ ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं लाइक स्टार, तारों की भांति वहाँ पर जो फूल होते हैं। एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज, और वहाँ पर जो है 12 जो है पीच क्या होता है आड़ू, और वहाँ पर 12 जो है आड़ू के पेड़ होते हैं। 12 है जो आड़ू के पेड़ होते हैं। दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू द डेलिकेट ब्लॉसम ऑफ पिंक एंड पेल्स, और बसंत ऋतु में उन वृक्षों पर गुलाबी और मोती रंग वाले कोमल फूल जो है खिल जाते हैं। स्प्रिंग टाइम यानी बसंत ऋतु किसमें ब्रोक आउट, वो अब खिल जाते हैं, या डेलिकेट ब्लॉसम यानी वहां पर जो है गुलाबी और मोती रंग वाले जो है, पिंक गुलाबी एंड पेल्स मोती रंग वाले चमकने लगते हैं। एंड इन द ऑटम, और जो पतझड़ में वे क्या हो जाते हैं, इन द ऑटम बोर, यानी उन पे ऊपर जो फूल आ जाते हैं। रिच फ्रूट्स, और फलों वाले जो है फूल आते हैं और फिर उसके बाद जो है फल लगते हैं, उनके ऊपर जो है काफी फल लगते हैं। द बर्ड्स सेट ऑन द ट्रीज, बर्ड्स यानी पक्षी उन पेड़ों पर बैठ जाते हैं। एंड सेंग सो स्वीटली होता है मधुर, और वो इतना जो है मधुर संगीत गाते हैं। दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स, कि बच्चे भी उनको सुनने के लिए अपने खेल को एक बार जो है
वो रोक देते हैं, वो भी जो है बच्चे भी बड़े मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उनके संगीत से। इन ऑर्डर टू लिसन देम, उनको सुनना, लिसन होता है सुनना, उनको सुनने के लिए, उन पक्षियों के मधुर संगीत को सुनने के लिए बच्चे भी अपने खेल को जो है एक बार जो है बंद कर देते हैं। हाउ हैप्पी वी आर हेयर, हम यहाँ पर जो है कितने खुश हैं, हैप्पी होता है खुश हैं। दे क्राइड टू ईच अदर, और वे सभी जो है एक दूसरे से ऐसा कहते रहते हैं, बच्चे कहते हैं कि हम देखो यहाँ पर कितने खुश हैं। वो सभी बच्चे एक दूसरे के प्रति अपनी खुशी जो है वहां पर जो है वो जाहिर करते रहते हैं। वन डे क्या होता है कि एक दिन क्या होता है कि जेंट केम, और वो दानव केम बैक, दानव जो है जेंट होता है, वो दानव जो है वहां पर वापिस आ जाता है। और ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड, जो अपनी जो है अपने जो है फ्रेंड यानी मित्र के पास जो है यात्रा पे गया हुआ होता है, वो दानव जो है वो वहां पर जो है वापिस आ जाता है, जो कि अपने जो है मित्र के वहां जो है यात्रा पर मिलने के लिए जो है गया होता है। द कॉर्निश कॉर्निश जिसका नाम है, एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 ईयर, और जो 7 वर्षों तक जो है वहां पर रहा है। दानव अपने मित्र के कॉर्निश के यहाँ गया हुआ था, जो 7 वर्षों तक वहां उनके पास जो है ठहरा हुआ था। वहन ही अराइव्ड ही सा द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, और जब वो आता है तो वो देखता है कि बच्चे जो हैं उसके बगीचे में प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं। वो दानव ऐसा पाता है। वट आर यू डूइंग हेयर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ही क्राइड इन ए वेरी ग्रफ वॉइस, और वो एक बड़े जो है ग्रफ क्या होता है रूखे स्वर में, एक तीखी आवाज में बच्चों से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एंड द चिल्ड्रन रन अवे, और बच्चे क्या होते हैं कि बच्चे जो है ऐसा सुन करके और वो बच्चे जो है वहां से जो है वो भाग जाते हैं। जैसे देखिए हमने चित्र के अंदर दिखाया गया है कि जेंट है और उसके आसपास जो बच्चे खेल रहे हैं, और वो फिर उनको देख करके वो डर के मारे इधर उधर दिशा में जो है भाग रहे हैं। तो माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन, ओन होता है मेरा, यहाँ मेरा के लिए लगाया है, मेरा या अपना, ये मेरा गार्डन, मेरा अपना गार्डन है, मेरा अपना बगीचा है। सैड द जेंट, दानव ने ऐसा कहा। एनीवन यानी कोई भी, एनीवन का मतलब यहाँ है कोई भी, कोई भी क्या है, एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट, और हर कोई ये समझता है कि एंड आई विल अलाउ नो बॉडी टू प्ले इन इट, और मैं किसी को, नो बॉडी किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं, यहाँ कोई भी नहीं कह सकते। अलाउ मतलब आज्ञा, परमिशन, यानी किसी को भी या किसी को भी आज्ञा नहीं है टू प्ले इन इट, इसके अंदर खेलने की, बट माई सेल्फ, केवल मैं ही ऐसा कर सकता हूँ कि या मैं ही खेल सकता हूँ। बिकॉज इट इज माई ओन गार्डन, क्योंकि ये मेरा है बगीचा है, इसलिए यहाँ कोई दूसरे को कोई इजाजत या परमिशन यहाँ पर खेलने की नहीं है, ऐसा वो शेलफिश जेंट कहता है। सो ही बिल्ट ए हाई वॉल ऑल राउंड इट, इसलिए मैंने इसके चारों ओर, हाई का मतलब होता है ऊंची, वॉल का मतलब होता है दीवार, ऊंची ऊंची दीवारें बनवाई है। राउंड इट, इसके चारों ओर, मैंने इसीलिए इसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनाई है ताकि इसके अंदर दूसरा कोई इंटर न कर सके, क्योंकि ये मेरा ही बगीचा है। एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड, और एक सूचना पट भी लटका दिया गया है, नोटिस बोर्ड भी लटका दिया गया है चारों ओर इसके सामने, ताकि इसके अंदर कोई इंटर भी न करें, ऐसा जो है लटका दिया गया है। ट्रीज पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, जैसा ये मैंने नोटिस बोर्ड पे लिखा भी है कि अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने वालों को दंडित किया जाएगा। प्रोसिक्यूटेड, अनाधिकृत, जो बिना इजाजत के इसमें प्रवेश करेगा उसको जो है यहाँ पर जो है दंडित किया जाएगा, ऐसा दानव कहता है कि ऐसा मैंने जो है वो
नोटिस बोर्ड के ऊपर भी ऐसा जो है लिख रखा है, आपको दिखाई नहीं दिया क्या? तो वो उनको बच्चों को ऐसा कहता है। आगे है कि ही वॉज ए वेरी सेल्फिश जेंट, और वह बहुत ही स्वार्थी जेंट है, बहुत ही स्वार्थी दानव है। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले, और बेचारे बच्चों के पास खेलने के लिए अब कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान जो है नहीं था, क्योंकि जेंट ने उसको जो है रोक दिया। नो वेयर टू प्ले, कोई स्थान खेलने के लिए बाकी उनके पास नहीं बचा। दे ट्राई टू प्ले, उन्होंने ट्राइड का मतलब प्रयास किया, टू प्ले ऑन द रोड, उन्होंने रोड पर खेलने का प्रयास किया। बट द रोड वाज वेरी डस्टी, लेकिन रोड के ऊपर भी बहुत जो है डस्ट थी, धूल मिट्टी, डस्ट होते धूल मिट्टी थी। एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन, और बहुत सारे जो है रोड के ऊपर भी पत्थर, कंकड़ पत्थर जो है फैले पड़े हैं, इसलिए बच्चे वहां पर भी खेलना बच्चों के लिए उचित नहीं है। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और वो ऐसी जगहों पर खेलना पसंद भी नहीं करते हैं। दे यूज टू वंडर राउंड द हाई वॉल्स, और वो बच्चे क्या करते हैं, वे ऊंची चार दीवारी के चारों ओर घूमते रहते हैं। वंडर का मतलब होता है घूमना, भटकना। वे अराउंड का मतलब चारों ओर, जो ऊंची ऊंची दीवारें हैं बगीचे के चारों ओर, वे उसके चारों ओर जो है भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं। व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर, और जब उनका जो है पढ़ाई समाप्त हो जाती है, लेसन्स का मतलब यहाँ पढ़ाई से है, जब उनका लेसन यानी पढ़ाई समाप्त हो जाती है। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन, तो वो सारे बच्चे जो क्या है, ब्यूटीफुल गार्डन का मतलब है सुंदर, उस सुंदर बगीचे के बारे में बातें करते हैं इनसाइट, कि इस बगीचे के अंदर देखो कितनी सुंदरता है। हाउ हैप्पी वी आर देयर, और वो कहते हैं कि हम यहाँ पर कितने खुश हैं, इस बगीचे के अंदर रह करके हम यहाँ पर जो है कितने जो है खुश थे, और ऐसा वो आपस में बातचीत करते हैं। दे सैड टू ईच अदर, और वे ऐसी बातें एक दूसरे से वो करते हैं कि देखिए हम बगीचे के अंदर थे तब हम कितने खुश थे। देन द स्प्रिंग केम, और बच्चों फिर क्या होता है कि बसंत ऋतु आ जाती है। स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत ऋतु जो है आ जाती है। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटल ब्लॉसम्स एंड लिटल बर्ड्स, और पूरे जो है देश के अंदर, पूरे आसपास के वातावरण, पूरे देश के क्षेत्र के अंदर वर लिटल ब्लॉसम्स, हर जगह वहां पर जो है खुशहाली छा जाती है, और संपूर्ण देश में छोटे छोटे फूल होते हैं, लिटल बर्ड्स, और वहां पर जो है पक्षी भी आ जाते हैं जब बसंत ऋतु आती है तो संपूर्ण क्षेत्र में। लेकिन क्या होता है कि ओनली इन द गार्डन, केवल बगीचे में, ऑफ द सेल्फिश जेंट, और उस के स्वार्थी दानों के बगीचे में, इट वाज स्टिल विंटर, यहाँ अभी भी जो है वहां पर जो है शीत ऋतु, विंटर होती है शीत या सर्दी की ऋतु ही अभी तक होती है, वहां पर बसंत का आगमन जो है नहीं होते हैं। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एंड देयर वर नो, और पक्षी भी क्या है कि पक्षियों ने भी उस बगीचे के अंदर अब जो गाना बंद कर दिया है एज देयर वर नो, और चिल्ड्रन, जैसे ही वहां पर जो है बच्चे भी नहीं है हुए तो पक्षियों ने गाना वहां पर जो है बंद कर दिया। एंड द ट्रीज फॉरगेट टू ब्लॉसम, और वहां पर जो है क्या वृक्ष भी, वृक्षों ने भी फूल खिलाना जो है वो भूल गए हैं। फॉरगेट का मतलब भूलना, वृक्ष भी फूल खिलाना जो अपने भूल गए हैं। वंस ए ब्यूटीफुल फ्लावर्स पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, और एक बार एक फूल ने घास के ऊपर अपना सिर उठाया जब उसने, और फिर क्या होता है कि बट व्हेन इट सा द नोटिस बोर्ड, जब उसने नोटिस बोर्ड देखा, इट वाज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, और उसने नोटिस बोर्ड देखा तो उसे जो है बच्चों के प्रति जो है दया आ गई, और वह पुनः धरती के अंदर जो है वहां पर जो है खिसक गया। एंड इट स्लाइप्ड, और वापिस वो फिसल गया, खिसक गया, बैक इनटू द ग्राउंड, वापिस जो है धरती के ऊपर अगेन दोबारा से। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप,
और फिर वो जो है वापिस जो है वो खिसक करके सो गया, यानी उसकी भी मुस्कुराहट, उसकी भी खिलखिलाहट वो वापिस उसने बंद कर ली। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट। और वे थे जो प्राणी इस व्यवस्था से खुश थे वे थे बर्फ और वहां पर जो है पाला, फ्रोस्ट होता है पाला और स्नो होती बर्फ। और जो वहाँ के वातावरण से जो चीज़ें खुश थी वहाँ केवल बर्फ और पाला ही खुश था, क्योंकि वहाँ पर बसंत आई नहीं थी, विंटर थी, सर्दी थी, और ये दो ही चीज़ें वहाँ पर थी। बाकी वहाँ पर नए तो फूलों के ऊपर मुस्कुराहट थी, नए बच्चों की वहाँ पर किलकारियाँ गूंज रही, नए पक्षियों का गाना, कुछ भी वहाँ पर जो है नहीं था। स्प्रिंग हैज फॉरगटन, और बसंत ऋतु ने भूल गया दिस गार्डन, और बसंत ऋतु इस बगीचे में आना जो है वो भूल गई। दे क्राइड, और वो चीखें, कहते हम सब अपना पूरा वर्ष यहीं रहेंगे, उन्होंने ऐसा कह दिया। सो वी विल लिव, इसलिए हम यहाँ रहेंगे, हेयर यहाँ पर, ऑल द ईयर राउंड। उन्होंने कहा कि हम सारे साल यहाँ साल भर यहाँ पर रहेंगे, ऐसा उन्होंने बर्फ और पाले ने कहा, क्योंकि यहाँ बसंत तो है नहीं, अब हम यहीं यहाँ पर सारे साल जो है यहीं रहेंगे, बर्फ और पाला ने ऐसा कहा। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास, और बर्फ ने जो है घास को जो है कवर्ड कर लिया, ढक लिया। विद अ ग्रेट वाइट क्लॉक, और अपनी जो है सफेद चांदी सा सफेद रंग से, सफेद चादर से उन्होंने घास को भी वहां पर ढक लिया। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड, और तुषार यानी पाले ने भी सभी वृक्षों को चांदी सा रंग दिया। पेंटेड फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, सिल्वर होते चांदी, चांदी रंग से पाले ने भी सबको ढक दिया, अर्थात सभी घास फूस के ऊपर पाला जो है छा गया, बर्फ वहां पर जो है छा गई। बसंत वहां पर आना, बसंत ने आना बंद कर दिया जब से बच्चों ने वहां पर खेलना उस दानव ने बंद करवाया। देन दे इनवाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम, और फिर उन्होंने उत्तरी पवन को अपने साथ रहने को आमंत्रित किया, उत्तरी हवा को निमंत्रण दिया कि आप भी यहाँ पर आइए। He was wrapped in furs and rolled all day about the garden. फिर जो है वहां पर जो लोहो चर्म में लिपटा हुआ था और वह बगीचे में सारा दिन दहाड़ता रहा, और उसने जो है चिमनियों के पाइप भी जो नीचे गिरा दिया। एंड ब्लू, गिराना, द चिमनी स्पॉट्स डाउन, चिमनियों के पाइप जो है वहां पर उन्होंने, हवा का आगमन वहां पर हो गया, उत्तरी हवा भी वहां पर जो है बहने लगी, और वहां पर जो चिमनी के जो पोट थे, जो पोल थे वहां पर जो, उनको भी वहां पर गिरा दिया। अफरा तफरी का वहां पर जो है माहौल हो गया, सुंदरता उस गार्डन की धीरे धीरे समाप्त हो गई। दिस इज ए डिलाइटफुल स्पॉट ई सेट, और उसने कहा कि यह तो बहुत रोचक स्थान है। वह बोला हम हिम गुलमका या ओला को भी बुला ले। वी मस्ट आस्क हेल ऑन ए विजिट, और हेल होते हैं ओले, बर्फ के बारिश में जब ओले पड़ते हैं, और हवा ने कहा कि हम ओलों को भी यहाँ पर बुला लेते हैं, यहाँ तो बड़ा जो है अच्छा माहौल है, और हम ओलों को भी जो है यहाँ पर जो है बुला लेते हैं। सो द हेल केम एवरी डे फॉर 3 आवर, और इसलिए ओले भी हर दिन 3 घंटों तक वहाँ जो है आते रहे। ही रेटेड ऑन द रूफ ऑफ द कैस्टल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, और फिर ओले भी वहाँ पर उसकी छत पर शिला वृष्टि से जोर से वो बरसते रहे, और जब तक जो है उसकी छत जो है छोटी छोटी स्लेटों की पटड़ियाँ टूट नहीं गई, तो यहाँ पर यानी ओलों की भी जो है वहाँ पर जो है भयंकर रूप से जो है बारिश हुई। एंड देन ही रन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो, और फिर वो जो है बगीचे में जितना तीव्र गति से चक्कर काटने लगा, और वहाँ पर जो है इधर उधर जो है भागने लगा, यानी हवा का गुबार वहाँ पर जो है काफ़ी आ चुका था, अफरा तफरी का माहौल था। ही वाज ड्रेस्ड टू इन ग्रे, और वह स्लेटी रंग के वस्त्र पहने था, तो उसकी सांस हिम जैसी जो है ठंडी थी। एंड हिज ब्रीथ वाज लाइक आइस, ब्रीथ होती सांस, वाज लाइक मन जैसी, आइस मन बर्फ, बर्फ जैसी उसकी जो है सांसें जो है ठंडी
हो चुकी थी। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ का वाहिद स्प्रिंग कि ये बसंत ऋतु इज सो लेट इन कमिंग, कि ये बसंत जो है आने में इतनी लेट क्यों है, मैं ऐसा जो है समझ भी नहीं पाया। सैड द सल्फिजेंट, सल्फिजेंट ने ऐसा कहा, यानी सल्फिजेंट को महसूस होने लगा कि बसंत अब की बार समय पर क्यों नहीं आई है, यहाँ का माहौल कुछ चेंजेस है, कारण क्या है बगीचे का। एज ही सेट एट द विंडो एंड लुक्ड आउट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, और जो ही वो अपनी खिड़की के पास बैठा तो उसने देखा खिड़की से कि बाहर कितनी सर्दी है और उसका गार्डन जो है वो पूरा जो है सफेद रंग का हो चुका है। आई होप देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर, और वेदर होता है मौसम, और उसने सोचा कि उसने कहा कि मैंने सोचा कि मौसम में कुछ बदलाव परिवर्तन हुआ है तभी ऐसा है। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन वहां पर जो स्प्रिंग जो है वो बसंत ऋतु है वो कभी नहीं आई। नोर द समर, नहीं वहां पर ग्रीष्म ऋतु आई। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन्स, और जो पतझड़ ऋतु ने हर बगीचे को जो है अपने जो सुनहरी फल दिए। बट द टू द जेंट्स गार्डन सी गेव नन, लेकिन जो दानों का जो बगीचा था उसमें उसने कुछ भी नहीं दिया, नन कुछ भी नहीं दिया। ही इज टू सेल्फिश, ही इज टू सेल्फिश, वो इतना जो है स्वार्थी है। सी सैड, उसने कहा। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल, और इसलिए कहा कि इसलिए वहां हमेशा से सर्दी रहेगी और उत्तरी हवा, और वहां पर हेल, ओले, एंड द फ्रॉस्ट, पाला, एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू ट्रीज, और वहां पर जो है बर्फ जो हमेशा जो वहां पर जो है गिरती रहेगी, वहां पर जो अपना जो है ये व्यवहार ऐसा करती रहे, क्योंकि वहां दानव जो बड़ा स्वार्थी है। वन मॉर्निंग द जेंट वाज प्लेइंग अ वॉक इन ए बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, और एक बार क्या होता कि एक दिन प्रातः दानव, सुबह सुबह दानव जो अपने पलंग पर लेटा हुआ था, लेइंग अवेक यानी जागता ही वो लेटा हुआ था, इन बेड अपने बिस्तर पर। व्हेन ही हर्ड, तब उसने सुना, सम कुछ लवली म्यूजिक, कुछ मधुर संगीत उसने जो है सुना, और इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर, और ये आवाज उसके कानों में इतनी मधुर लगी, दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग म्यूजिशियन पासिंग बाय, और उसने सोचा कि यह जो इतना मधुर संगीत है ये राजा के जो गुजर रहा होगा, और उसके जो संगीतकार हो गए, यह उनका ही संगीत होगा। इट वॉज रियली ऑन ए लिटल लिनेट, और वास्तव में ये एक छोटा सा लिनेट पक्षी है, उसका संगीत था। सिंगिंग, जो गा रहा था, आउटसाइड हिज विंडो, जो उसकी खिड़की के बाहर जो लिनेट छोटा पक्षी है वो गा रहा था, ये उसका संगीत था, कि न कि राजा के जो म्यूजिशियन थे उनका संगीत नहीं था। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड ए बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन, और पर उसने अपने बाग में किसी पक्षी का गायन इतने अंतराल के बाद सुना था, उसे यह विश्व का सबसे मधुर संगीत लगा था, क्योंकि उसने अपने बगीचे के अंदर ऐसा कोई संगीत नहीं सुना था, इसलिए उसको जो है बड़ा मधुर संगीत लगा था। देन द हेल स्टॉप्ड, और फिर हेल जो है, ओले जो है उन्होंने रोक गए। डांसिंग ओवर हिज हेड एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग एंड ए डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट, और फिर ओलों ने उसके सिर के ऊपर नाचना बंद कर दिया तथा उत्तरी पवन ने दहाड़ना रोक दिया, और खुली खिड़की से एक सुंदर सुगंध अंदर आ गई। ओपन केसमेंट यानी खुली खिड़की, खिड़की से डिलीशियस परफ्यूम यानी एक बड़ी मधुर परफ्यूम सुगंध, केम टू हिम अंदर आ गई, थ्रू द ओपन केसमेंट उसकी खुली खिड़की से। ओलों ने भी बंद कर दिया, अचानक हवा ने भी गर्जना बंद कर दिया, और एक मधुर संगीत उसकी खुली खिड़की से जो है अंदर आ गई। आई बिलीव, और मेरा विश्वास है, द स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट, और उसने कहा कि मेरा विश्वास है कि अब जो है
ग्रीष्म यानी अब जो है बसंत ऋतु अंततः अंदर आएगी, सैड द जेंट, दानव ने से कहा, एंड ही जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट। और इस प्रकार से वो जो है अपने जो है बिस्तर से उछलकर नीचे उतरा और बाहर झांक करके देखा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने इस हमारा पाठ सेल्फिश जेंट की कहानी का पहला भाग हमने पढ़ा है। दूसरे भाग की वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप इस भाग को बार बार देखें और दूसरे भाग की वीडियो के लिए इंतज़ार करें, और तब तक के लिए आप वेट एंड वॉच दिस वीडियो। once again, thanks.